स्टीफन किंग नाम के एक मशहूर ऑथर हैं और मुझे उनका ये कोट बहुत पसंद है। कहते हैं, ग्रामर इज द पोल यू ग्रैब टू गेट योर थॉट्स अप ऑन देयर फीट एंड वॉकिंग। इसका मतलब है कि ग्रामर यानी व्याकरण एक ऐसी चाबी है जिसके जरिए से हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो आइए आज हम वर्ब्स की बात करते हैं। पर वर्ब्स देखने से पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन प्रोनाउंस का कर लेंगे। ये मैं बताऊंगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो प्रोनाउंस नाउन्स की जगह पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि आई एम स्पीकिंग टू यू, तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जिसके साथ बोला जाता है वो होता है सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बोला जाता है, अब वो चाहे चीज हो या व्यक्ति हो, वो होता है थर्ड पर्सन। तो हर बार उस व्यक्ति का नाम लेने के बजाय हम प्रोनाउन लेते हैं। अगर मैं कहूँ आई एम स्पीकिंग टू माई ऑडियंस, यू आर माई ऑडियंस, तो मैंने आप मेरे ऑडियंस हैं तो ऑडियंस के जगह पर यू लगा दिया। तो यू हो गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अगर मैं ये कहती हूँ कि आई थिंक विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ही इज अ ग्रेट फील्डर, ही इज अ ग्रेट कैप्टन, तो हर बार विराट इज अ ग्रेट फील्डर, विराट इज अ ग्रेट कैप्टन कहने के बजाय मैंने कहा ही इज अ ग्रेट फील्डर। तो ही हो गया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, क्योंकि हम और आप बात कर रहे हैं विराट कोहली की। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो उसका प्रोनाउन हुआ आई। जिसके साथ बोला जाता है वो सेकंड पर्सन होता है, उसका प्रोनाउन हुआ यू। और जिसके बारे में बोला जाता है उसका प्रोनाउन हुआ ही, अगर वो मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग है, शी अगर स्त्रीलिंग है, और इट अगर कोई वस्तु है। अगर और ये सब हुआ जब हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो बोल रहा है, एक व्यक्ति जो सुन रहा है, एक व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही हो तो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। सिंगुलर माने एक, प्लूरल माने एक से ज्यादा, तो दो हो चाहे 10 हो। अब प्लूरल प्रोनाउन का यूज कब होगा? फर्ज कीजिए कि मैं एक टीम की मेंबर हूँ, मेरी एक दोस्त है और मैं, हम दोनों एक टीम में हैं। फर्ज कीजिए आप और आपके दोस्त दूसरी टीम में हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी टीम आपकी टीम के साथ कल के दिन खेलेगी, तो मैं कहती हूँ वी विल प्ले विथ यू टुमारो। तो इसमें वी का मतलब हुआ मेरी दोस्त और मैं, तो हम एक से ज्यादा हैं इसीलिए मैंने वी कहा, आई नहीं। और जब मैं यू कहती हूँ, अब ये यू प्रोनाउन कॉमन है, चाहे फिर वो सिंगुलर हो या प्लूरल। और जब मैं कह रही हूँ वी विल प्ले विथ यू टुमारो, तो यहाँ पर मैं यू आप और आपके दोस्त की जो 2 जन की टीम है उसके बारे में बात कर रही हूँ। और अगर हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि एक तीसरी टीम हो, टीम सी, तो मैं ये कह रही हूँ दैट वी थॉट दे प्लेड रियली वेल। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे लगा वो टीम वाले मेंबर्स ने या प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। तो मैंने कहा वी थॉट दे प्लेड रियली वेल। तो हम किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पर वो दे के द्वारा मैं ये बता रही हूँ कि वो एक से ज्यादा लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा दे। ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस। अब ये जानना या रिवीजन करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम वर्ब्स की बात करेंगे तो वर्ब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल में चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्ब होता क्या है। अब वर्ब
is a word that indicates a physical action, a mental action or a state of being. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्शन होती है, अगर मैं कहती हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो प्ले जो शब्द है ये वर्ब हो गया, क्योंकि ये मेरी फिजिकल एक्शन दिखा रहा है क्रिकेट खेलने की। अगर मैं कहूँ कि आई फील हैप्पी, तो फील मेरा इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। अगर मैं कहूँ आई थिंक क्रिकेट इज आ नेशनल स्पोर्ट, तो थिंक मतलब मैं सोचती हूँ, तो ये एक मेंटल एक्शन दिखाता है। तो जो एक्शन है, फिर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, या कोई एक स्टेट है कि आई फील हैप्पी और आई एम हैप्पी, तो फील या एम, ये हुआ वर्ब जो दिखाता है अ स्टेट ऑफ बीइंग, मीनिंग एक परिस्थिति जिसमें हम हैं। तो ये हो गए वर्ब्स। अब वर्ब्स जो हैं वो हमें सेंटेंस में यूज करना हो, तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वर्ब चेंज होता है। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि वर्ब के क्या फॉर्म्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो प्ले इस वर्ब के साथ, तो मैं कहूंगी आई प्ले, हो सकता है आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट और शी प्लेज क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सब सेम ही है, पर आप ही, शी और इट के केस में देखेंगे तो प्ले के आगे एक एस लग जाता है, तो ही प्लेज क्रिकेट। ही प्ले क्रिकेट गलत होता है, सही ये होगा ही प्लेज क्रिकेट, तो एक एस आ गया। तो वर्ब है प्ले, उसको अगर हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट, उसमें प्ले का हो जाता है प्लेज। तो अगर आप कहेंगे स्मृति मंदाना इज अ ग्रेट क्रिकेटर, शी प्लेज फिनोमिनल क्रिकेट, तो आपने नोटिस किया होगा शी प्लेज कहा मैंने, शी प्ले फिनोमिनल क्रिकेट नहीं। तो जब आप थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं तो एक एस लग जाता है। ये हुआ प्रेजेंट टेंस। अगर आपको यही वर्ब पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में वाक्य में यूज करना है, तो आप कहेंगे आई प्लेड क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेला करती थी। यू प्लेड क्रिकेट मतलब आप क्रिकेट खेला करते थे। ही प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट, इट प्लेड क्रिकेट। अब इट आप ये सोचेंगे कि इट ना पुरुष लिंग है ना स्त्रीलिंग है, तो इट हम जैसे कि टीम हो गई, टीम इंडिया प्लेड क्रिकेट, इट प्लेड वेरी वेल। तो टीम इंडिया की जगह पे आप हर बार टीम इंडिया बोलने के बजाय इट बोल सकते हैं। तो इट प्लेड वेरी वेल इन द ऑस्ट्रेलिया टूर, तो ऑस्ट्रेलिया टूर हो गई भूतकाल में, तो उसके बारे में बात करते हुए हम कह सकते हैं इट प्लेड वेरी वेल ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलिया टूर। वी प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। तो ये सब हो गया भूतकाल। अब अगर हमें भविष्य काल की बात करनी है, फ्यूचर टेंस, तो हम कहेंगे आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, यू विल प्ले क्रिकेट टुमारो मतलब कल, आने वाले कल। ही विल प्ले, शी विल प्ले, इट विल प्ले। वैसे ही प्लूरल में हम कहेंगे वी विल प्ले, यू विल प्ले, दे विल प्ले। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो ये तो हो गया प्ले वर्ब जो रेगुलर वर्ब गिना जाता है। तो अगर आप रेगुलर वर्ब का रूल्स देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन में मतलब ही, शी, इट में प्ले बन जाता है प्लेज। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आपको रेगुलर वर्ब्स सपोज कीजिए आपको वर्क, प्ले के जगह वर्क यूज करना है, तो आई वर्क,
यू वर्क, ही वर्क्स, तो एस लग जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में अगर आपको ये वर्ब्स यूज करने हैं तो आपको ये रेगुलर वर्ब्स के लिए हम और भी रूल्स की बात करेंगे, पर उसमें एक एस लग जाता है। पास्ट टेंस में अगर आपको बात करना है तो जो वर्ब होता है प्ले, उसमें ईडी लग जाता है। इस ये दर्शाता है कि ये हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, और ये हर पर्सन, हर प्रोनाउन के लिए लगता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। और अगर हमको भविष्य काल की बात करनी है, फ्यूचर टेंस की, तो वहां पे हम कहेंगे आई विल प्ले, यू विल प्ले। तो जो प्ले वर्ड है, वर्ब है, उसके आगे विल जुड़ जाता है। तो ये सिंपल इनफ रहा। अब हम बात करेंगे एक वर्ब जो इरेगुलर वर्ब है। ये तो रेगुलर वर्ब्स थे, इरेगुलर वर्ब है जिसका उससे पहले हम एक रिवीजन जैसा कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्ब है वर्क। तो आपको इस वर्ब के लिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल भर के अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप वीडियो को प्लीज पॉज कर लीजिए और कमेंट्स द्वारा आपके आंसर्स मेरे साथ शेयर कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, ये फिल करते वक्त जोर से सेंटेंस अपने आप हो वहां पर आप प्लीज जोर से पढ़ें, मन में नहीं पढ़ें, बिकॉज ये कर्ण विद्या का प्रिंसिपल है। कर्ण विद्या मतलब हम जो कान में जो सुनते हैं वो हमारे जहन में छप जाता है। तो अगर आपको ठीक से चीजें याद करनी है तो जोर से पढ़ें, आपके माइंड को वो चीजें याद रह जाएंगी। और फिर अगर कुछ गड़बड़ रहा तो आपको लगेगा नहीं ये सही साउंड नहीं कर रहा है, सही साउंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपको जो सही पता है ये उसके जैसा नहीं है, उससे मिलता जुलता नहीं है। तो इससे धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव होगी। तो आप कहिए आई डैश इन मुंबई। तो अभी वर्क के जगह पे अगर आपको प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल में ये सेंटेंस वर्क वर्ब के साथ खत्म करना है तो आप क्या लिखेंगे? आई डैश इन मुंबई, यू डैश इन मुंबई। वैसे ही शी और दी और दे के लिए। तो प्लीज ये आपके आंसर्स चैट में डालिए। ठीक है, अब हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिएगा कि आपके कौन से आंसर सही हैं, और जो नहीं है उन्हें दुरुस्त करने के लिए ये वापस एक्सरसाइज कीजिएगा जोर से पढ़ते हुए। ठीक है, तो आई वर्क इन मुंबई, यू वर्क इन मुंबई, ही वर्क्स, एस जुड़ गया, ही वर्क्स इन मुंबई, शी वर्क्स, एस जुड़ गया, इन मुंबई, वी वर्क इन मुंबई, दे वर्क इन मुंबई। तो ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस। यही वर्ब वर्क माने काम करना, इसको अगर हमें पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में यही बात करनी हो तो हम क्या लिखेंगे? फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, जोर से सेंटेंस पढ़ते हुए अपना आंसर डालिए। तो आई डैश इन मुंबई भूतकाल में, तो आपके हिसाब से क्या आंसर है वो आप सेंटेंस जोर से पढ़िए ताकि आपके माइंड को याद रहे, और कमेंट्स द्वारा मुझे आपके आंसर जरूर बताएं। हो गया? ठीक है, अब आंसर्स देखते हैं। आई वर्क, ईडी जुड़ गया भूतकाल के लिए। आई वर्क इन मुंबई, यू वर्क इन मुंबई, he worked in Mumbai, she worked in Mumbai, we worked in Mumbai, they worked in Mumbai। ठीक है, तो ये तो रहे रेगुलर वर्ब्स, चाहे वो प्ले हो या वर्क हो। अब हम देखेंगे ये वर्ब टू बी, और ये अंग्रेजी में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब है। आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इस पे ध्यान दीजिए। आपके जो भी सवाल हो वो प्लीज़ मुझे चैट द्वारा पूछिए।
और इस वीडियो के एंड में मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस वीडियो के एंड में मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस वीडियो से आपकी ग्रामर में आपको लगता है कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट, कुछ इजाफा हुआ कि नहीं। तो वर्ब है टू बी, जिसका मतलब है हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक पर्टिकुलर लोकेशन में या किसी एक क्वालिटी का होना, एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट या एनिमल के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल टू बी हैप्पी, तो ये हो गया एक पर्सन का एक क्वालिटी। या टू बी इन मुंबई, तो मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रही हूँ। या किसी ऑब्जेक्ट के लिए, दैट टू बी टू बी इन यूज। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि दिस फोन इज इन यूज, तो मैं कह रही हूँ टू बी इन यूज। ठीक है, तो अब हम इस वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे। तो टू बी को अगर हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं, वर्तमान काल में, तो हम कहेंगे आई एम हैप्पी। हैप्पी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, तो हम ये नहीं कहेंगे आई बी हैप्पी, ये गलत होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते आई बी हैप्पी, आप कहेंगे आई एम हैप्पी। सेकेंड पर्सन के लिए हम कहेंगे यू आर हैप्पी, और थर्ड पर्सन के लिए हम कहेंगे ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, या इट इज हैप्पी। तो छोटे बच्चों के लिए भी इट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई बच्चा है जिसका नाम से अदिति है, तो उस बच्चे के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए इट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हैं कि द बेबी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, इट इज स्माइलिंग। तो इट इज स्माइलिंग। ठीक है, तो ये हुआ सिंगुलर। प्लूरल में हम कहेंगे वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। ठीक है, और यहाँ पे आप नोट करिए, हम बी का बीज नहीं कर रहे हैं। तो आई बी हैप्पी, यू बी हैप्पी, ही बीज हैप्पी, ये गलत है। ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ये इरेगुलर है। इसके लिए ये ध्यान में रखिएगा कि टू बी के जगह पे हम कहेंगे आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, इट इज हैप्पी, वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे मैंने हर एक प्रोनाउन के साथ पूरा वाक्य जोर से कहा, आप भी प्लीज वीडियो पॉज कीजिए और ये वाक्य पूरा जोर से बोलिए, ताकि आपके कान द्वारा आपके दिमाग में ये छप जाए। ग्रामर ऐसी चीज है कि अगर हम सही कहें तो इम्प्रेशन सही बनती है, और अगर हम गलत कहें तो हम आपकी बात नहीं करेंगे। हम अपनी इम्प्रेशन सही करना चाहते हैं, तो हम इसे सही से याद कर लेंगे। और याद कैसे करेंगे? जोर से पढ़ के, दोबारा पढ़ के। तो प्लीज वीडियो पॉज कीजिए और ये अपने शब्दों में जोर से पढ़ के अपने माइंड में पकड़ में लाने की हम एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, हो गया जोर से पढ़ के बोलकर? तो ये था वर्तमान काल। अब यहाँ पे हम एक रिवीजन टेस्ट करेंगे। आई डैश हैप्पी। अब आप आपके कमेंट्स द्वारा मुझे ये आंसर बताएं कि क्या है इस ब्लैंक का सही जवाब। वीडियो प्लीज पॉज कीजिए और सारे 5 सेंटेंसेस कंप्लीट कीजिए। आई डैश हैप्पी, यू डैश हैप्पी, ही डैश हैप्पी, ये हम सब अभी भी वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, डाल लिए आंसर्स? ठीक है, तो आंसर सही ये है, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, दे आर हैप्पी। ठीक है, तो ये हुई वर्तमान काल की बात। अब हम वापस एक और एक्सरसाइज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ गलत डाले हैं और कुछ सही है,
आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही है और कौन से गलत हैं। जो गलत है उनको प्लीज ठीक भी कर दीजिए, ठीक है। फिर से वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट्स द्वारा आपके आंसर्स बताएं। हो गई? ठीक है, अब हम आंसर्स देखेंगे। यू इज सैड गलत है, हम कहेंगे यू आर सैड। शी इज सैड बिल्कुल दुरुस्त है, शी बी सैड नहीं होता है, शी आर सैड भी नहीं होता है बिकॉज ये सिंगुलर है, तो शी इज सैड। आई इज सैड गलत होता है, आई एम सैड ये हुआ सही सेंटेंस। दे इज सैड गलत है, दे आर सैड ये सही होगा। अब हम बात करेंगे टू बी वर्ब की भूतकाल में। अब तक जो हमने देखा वो था वर्तमान काल। पास्ट टेंस माने भूतकाल में हमें अगर कहना हो तो हम कहेंगे आई वॉज। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी वर्तमान काल है, अगर मुझे भूतकाल में यही कहना हो तो मैं कहूंगी आई वॉज हैप्पी, ठीक है, मतलब मैं खुश तब थी, भूतकाल। वैसे ही अगर सेकंड पर्सन में कहना होगा तो आप कहेंगे यू वर हैप्पी, ठीक है। ही वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, इट वॉज हैप्पी। प्लूरल में कहेंगे वी वर हैप्पी, यू वर हैप्पी, दे वर हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखें जब हम बोल रहे हैं तो हम वर कह रहे हैं, तो थोड़ा मुंह खोल के प्रोनाउंस कीजिए, यू वर हैप्पी, ठीक है। आप अगर नोटिस करेंगे तो मैं वर को थोड़ा एंड में इनकम्प्लीट छोड़ रही हूँ, आर पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे रही हूँ, यू वर, ठीक है, या दे वर। तो थोड़ा मुंह ओपन करके प्रोनाउंस कीजिए तो सही प्रोनाउंसिएशन आएगी। अब इसका भी एक छोटा एक्सरसाइज है, इसमें से आपको बताना है कौन से सही है और कौन से गलत, और जो गलत है उनको दुरुस्त करना है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आपके कमेंट्स में डालिए आपका जो आंसर है। हो गया? अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सही आंसर है यू वॉज सैड, गलत होगा, आपको कहना होगा यू व सैड। शी वॉज सैड बिल्कुल दुरुस्त है। आई वॉज सैड गलत है, सही जवाब होगा आई वॉज सैड। दे व सैड सही है। अब हम बात करेंगे भविष्य काल की, तो इसमें हम कहेंगे ये आसान है बिकॉज इसमें विल ही जुड़ता है बी के साथ, टू बी वर्ब का, तो होगा आई विल बी, यू विल बी, मतलब भविष्य काल में आई विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी, इट विल बी हैप्पी। और प्लूरल में कहेंगे वी विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी। तो आप ये विल बी का फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल हुआ। तो आप ये कोई और सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई विल बी इन मुंबई, यू विल बी इन मुंबई, शी विल बी इन मुंबई, दे विल बी इन मुंबई। तो ये हम जगह में होने का, लोकेशन में होने का बात कर रहे हैं। या तो आप ये भी कह सकते हैं आई विल बी यूजिंग माई फोन, मतलब तब मैं अपने फोन का इस्तेमाल कर रही होंगी, राइट। So you will be using your phone. She will be using her phone. We will be using our phones. They will be using their phones. ठीक है? तो अब आपको पता चला कि ये बी शब्द वर्ब जो है उसका कितना ज्यादा एप्लीकेशन है। अगर आप ये ग्रामर मतलब टू बी का ग्रामर ठीक से याद कर लें, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, तो आप कितने सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का ग्रामर लेसन। उम्मीद करती हूँ इससे आपकी हेल्प हुई होगी, और अपने कमेंट्स द्वारा प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कुछ हेल्प हुई। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो बेल आइकन दिखता है उस पर क्लिक करके।
तो हर बार जब मैं हर रोज़ वीडियो लाऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो देखकर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता हो कि मैं क्या टाइप का कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।